जय हिंद। आपके अपने चैनल यूट्यूब आदित्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है द्विघात समीकरण। मैंने आप लोगों को द्विघात समीकरण से कुछ जो सूत्र और प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा दिए थे फर्स्ट वीडियो में, तो जाके पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए और अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो द्विघात समीकरण में कुछ बतलाया था और कुछ रह गए थे, तो इस वीडियो में मैंने जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिए, ये 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप ये 6 वीडियो बस वीडियो अंत तक देखते रहिए। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल में। बस ये आप वीडियो को अंत तक देखते देखते आपको ये तैयार हो जाएगा। बस ध्यान से देखते रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण 2x प्लस एक्स माइनस 528 528 बराबर 0 को हल बोल रहा है कीजिए। हल करने के लिए बोल रहा है। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 बराबर 0 है। ये दिया गया है। अब इसका हल करके निकालना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले विवेचक निकाल लेंगे और फिर उसके बाद मूल निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट क्या लेंगे, मूल बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। इस फॉर्मूला पे हम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा माइनस 528 हो जाएगा। बस हो गया। अब इसे जो है मान पुट कर दीजिए, ए बी सी सब कुछ पता ही है। तो b के जगह पे कितना, -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए कितना 2 गुने और c कितना माइनस 528 दिया गया बट्टा 2 और a कितना है, a 2 है। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूना 8, 528 को 8 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 88 64 का 4 6 16 6 22 2 और 40 2 42 कितना हो जाएगा 4224 हो गया। अब 1 ऐड की जगह कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 4225 इतना हो जाएगा बट्टा 2 दूना 4 हो गया। तो ये निकल गया। एक तरफ प्लस का कर किसका वर्गमूल होता है 65 का, तो -1 प्लस माइनस 65 बट्टा 4 कर देंगे। अब जिसको अलग अलग कर लेंगे, एक -1 इसको प्लस बट्टा 65 4 हो जाएगा और कॉमा एक क्या हो जाएगा -1 माइनस 65 बट्टा 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 64 बट्टा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 66 बट्टा 4 हो जाएगा। काटिएगा कितना हो जाएगा 16 चौका 64 और ये हो जाएगा 33 दूना 4 2 दूना 4, तो 16 हो जाएगा और एक हो जाएगा -33 बट्टा 2। तो दो हल इस तरह से निकल कर दो हल आगे यहाँ पे 16 और -33 बट्टा 2। कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान है, फॉर्मूले पर डायरेक्ट बन गया। पहले वीडियो में मैंने सूत्र सारा लिखा दिया, पहले वो सूत्र को जाकर के वो वीडियो जाकर के देखिए। और वीडियो में मैंने जो है किस तरह से सूत्र को फॉलो किया, किस तरह से अप्लाई किया, वो सारा मैंने बतला दिया। तो वीडियो अगर ये वीडियो आपको पहले वो देख लीजिएगा तो आपको ये वीडियो बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, पहला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला धन पूर्णांक मान लेंगे हम x, दूसरा मान लेंगे, दूसरा क्या मान लेंगे, दूसरा मान लेंगे हम x प्लस 1, ठीक है। तो बोल रहा है कि जिसके वर्गों का योग दिया गया 365, तो वर्ग का योग यानी कि x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों का योग दिया गया है कितना 365। प्रश्न से बोल रहा है, किससे बोल रहा है, प्रश्न से। बस क्वेश्चन को पढ़े बन के आ गया। अब इसका कैलकुलेशन करना है। ये x का स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर 1 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 360। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 360 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 माइनस कितना हो जाएगा -359 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 0 हो गया।
360 नहीं, यहाँ पे 365 है। ध्यान से रख लीजिएगा, यहाँ 365 दिया गया, 365 दिया गया। तो ये कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में सभी में क्या है, दो दो कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 182, क्योंकि 180 दुना 360 और 302 दुना 4, 300, ठीक है, बराबर हो जाएगा ये 0, 2 इस पार चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, गुणनखंड निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 182 का 13 और 14, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 14x माइनस 13x, 14 में से 13 घट गया तो 14 में से 13 घट गया तो 1 हो गया, यानी कि x, और गुना करेगा तो -82 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो -82 बराबर। अब x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, और -13 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, और 1 हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। तो x बराबर 13 हो जाएगा, x बराबर -14 हो जाएगा, माइनस कभी का नॉट इक्वल टू आ जाएगा, माइनस में होगा ही नहीं, तो x बराबर 13, x का मान कितना हो जाएगा 13। तो पहला धन 13 हो गया, तो दूसरा धन क्या मान है, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 13 प्लस 1, है ना, क्योंकि x प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14, तो पहला 13 हो गया, दूसरा 14 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल आप जहाँ कैलकुलेशन करना है ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि विकर्ण भुजा छोटी भुजा से जो है 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। खेत एक तो बना लीजिए, इस प्रकार का एक खेत है ना, खेत मैंने बना लिया, ये खेत है, खेत बना लिया। अब इसका नाम कर दिए ए बी सी और डी कर दिया, विकर्ण दिया गया है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि इसकी छोटी भुजा जो है मान लेंगे इसको एक्स कुछ नहीं है, तो छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है यहाँ पर, यहाँ पे इसके विकर्ण है, तो ये विकर्ण जो हो जाएगा एक्स प्लस 60 हो जाएगा, और इसकी जो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 30 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ये। चलिए तो बोल रहा है खेत की भुजा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि माना कि छोटी भुजा ए डी बराबर कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, विकर्ण यहाँ पे बी डी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 60 हो जाएगा, और यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 30 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल जो लिखा है फिगर में वही हम फिगर लिख दिए। तो बोल रहा है खेत की ऊंचाई 30 प्लस अधिक है तो एक्स प्लस 30 कर दिए, छोटी भुजा से जो है 30 अधिक है बड़ी भुजा, तो लिख दिए यहाँ पर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो एंगल है, ये आप एंगल जो देखिए ये एंगल है वो एक क्या है समकोण है, समकोण है। तो कोण जो है डी ए बी क्या है, डी ए बी एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 डिग्री समकोण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय अपना सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, डी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, डी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी बी कितना है, डी बी सर दिया गया एक्स प्लस 60 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, ए डी कितना दिया गया, ए डी एक्स का स्क्वायर दिया गया, और प्लस बी डी एक्स प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल रहे हैं, और कुछ नहीं करना है, खेत की भुजा ज्ञात करना है। एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2ab, तो 120 हो जाएगा, 120 एक्स, क्योंकि 2a और b 60 है, 60 है तो 60 दूना 120 एक्स, और प्लस हो जाएगा 3600 हो जाएगा 60 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर हो गया, बराबर हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, और प्लस सेम ही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना एक्स और गुना बी कितना 30, तो 30 गुना 60 एक्स हो जाएगा,
60x और प्लस कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर होता है 900 होता है ना। अब देखिए इस पार वाले को इस पार इधर कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही देखने में लग रहा है कि इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा। तो अब ये 120 बच गया, 360 बच जाएगा। तो इस पार ले आइए या इसको इस पार ले जाइए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 और ये हो जाएगा माइनस 120x और माइनस हो जाएगा 3600 बराबर 0 कर देते हैं। अब देखिए ये भी x है और ये भी x है, ये माइनस में ये प्लस में ये माइनस है, माइनस का संख्या ज़्यादा है तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 60x। 60 में से 120 में से 60 घट गया तो 60 बचेगा, तो 60x हो जाएगा। ये देखिए 900 है, ये 3600 है, तो 3600 में से 900 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3600 में से 900 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया ये 2700 27 हो जाएगा ना। तो ये माइनस है तो माइनस 2700 बराबर कितना हो जाएगा 0। कहाँ आप देखिए a बराबर 1 हो गया, b बराबर कितना हो जाएगा -60 और c बराबर हो जाएगा -2700। बस ये निकल गया, फटाक दर मूल में पुट कर दीजिए -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब आप लोगों का आवाज़ आ जाना चाहिए कि हट जाइए सर, अब ये मेरा सिखा रहे, बस इस फॉर्मूले पे पुट करना था, पुट करिए बस आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आसान है, कुछ किए बस क्वेश्चन को पढ़ते गइए, पढ़ते आप अगर एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही आसान से बहुत सा क्वेश्चन सब रहता है, बस आपको बस एक बार समझने पर दे रही, समझ गए क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। कुछ नहीं कह रहा था, एक आयताकार खेत बना लिए, खेत बोला उसके विकर्ण जो है, विकर्ण ये होता है समझ, वो तो आप जानते ही होंगे, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा उससे कितना है जो 60 अधिक है, तो ये एक्स है तो ये 60 अधिक है यानी कि 60 ज़्यादा हो जाएगा तो एक्स प्लस 60 हो जाएगा। बोल रहा है कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो छोटी इससे जो छोटी भुजा से कितना अधिक है 30 अधिक है, तो यहाँ 30 दे देंगे एक्स प्लस 30, इसको एक्स माने है तो इसको 30 ज़्यादा यानी कि एक्स प्लस 30 हो जाएगा। बस उसी को यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमें ये पता चला कि एक 90 डिग्री का कौन समकोण बना रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो तो पता ही है, आप 7वां 8वां से पढ़ते, ये वो तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा था और ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए मिटा दे इसे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, दो वर्गों का पहले देखो, तो पहले वर्ग पहले निकालेंगे, तो पहले वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, दो बोल रहा है कि यदि इसके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो पहले वर्ग मान लेंगे, पहले वर्ग की भुजा माना कि वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा x हो जाएगा और क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर और परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4x हो गया। अब दूसरे वर्ग के लिए हम निकालेंगे, ये पहले वर्ग हो गया, अब दूसरा वर्ग, तो दूसरे वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, माना कि यहाँ पे मानेंगे कि वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा यहाँ y, यहाँ x माने तो y मान लेंगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा मीटर में, और परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। क्या बोला, दोनों वर्गों का योग कितना दिया गया 468, तो प्रश्न से दे देंगे, प्रश्न से पहले के अनुसार ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 468 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी में क्या हो जाएगा, दूसरी में भुजा बोल रहा है ना, बोल रहा है इसकी परिमाप का अंतर यानी कि 4x माइनस 4y बराबर दिया गया 24, 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 24 हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर ये 6 हो जाएगा, 4 बट्टे के नीचे चला जाएगा तो 6 6 24,
तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6। समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। अब देखिए तो यहाँ पे ये x माइनस वाई बराबर 6 है, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 6 प्लस वाई हो जाएगा। 6 प्लस वाई हो गया। अब ये x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। अब ये x हो गया, x का मान समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर 36 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab 2a और 2a और b कितना है y है 2ab 6 दूना 12 12y और प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ये हो गया। अब देखिए तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, तो अरेंज कर लेंगे हम इसको 2y स्क्वायर प्लस 12y और ये प्लस 36 बराबर 400। इतना हो गया 216 हो गया। अब जो है यहाँ से ये निकालना है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। बस वही मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अब आपसे जोर से आवाज आना चाहिए कि हट जाइए सर अब ये मेरा शिकार है। कितना आसान था, कुछ नहीं बोल रहा। दो वर्गों का योग दिया है तो पहला वर्ग निकाल लिया, एक भुजा x क्षेत्रफल x स्क्वायर हो गया तो परिमाप हो जाएगा वर्ग का 4x हो जाएगा ये सारा। दूसरे वर्ग के लिए जो है वर्ग की भुजा y क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर परिमाप हो गया 4y। तो पहले शर्त के अनुसार दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468, दोनों का योग दिया, परिमाप का योग दिया 4x माइनस 4y बराबर 24। उसका अंतर दिया गया माइनस, तो अंतर मतलब माइनस होता है। तो ये निकाल लें, यहाँ पे x बराबर दे दिए, ये माइनस वाले इस पार चला गया तो प्लस वाई समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रख देने पर x का मान रख दिए, तो यहाँ से हमें इस तरह से समीकरण निकल कर आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। तो बस यहाँ पे विवेचक और मूल निकाल देंगे, अंतर आ गया। कितना ईजी है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि क्या ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई, यहाँ पे मानेंगे, माना कि आयताकार बगीचे की चौड़ाई बराबर x हो जाएगा, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर दुगुनी यानी कि 2x हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। तो उसका क्षेत्रफल बोल रहा है, उसका क्षेत्रफल जो है कितना है 800 मीटर हो यदि उसकी लंबाई बोल रहा है। तो अब बताइए, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई दिया गया है 2x और चौड़ाई दिया गया है x, और बराबर बोल रहा है कितना, बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर। तो 800 मीटर यहाँ पे 800 दे देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 400, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 400 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20 हो जाएगा। तो यह x बराबर माइनस 20 तो होगा, संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 20 होगा इसका मान। तो बोल रहा है क्या, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो तो x दिया गया 20 निकल के आ गया, और लंबाई बराबर कितना 2x यानी कि 20 और गुने 2 यानी कि 2 गुने 20 लिख सकते हैं, 2 गुने 20 बराबर 40 हो जाएगा, 40 मीटर। और ये हो गया आंसर। कितना आसान था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ था कुछ नहीं। बोल रहा है कि आयताकार लंबाई की बस मान लिए हैं, बोल रहा है कि उसकी दुगुनी हो, चौड़ाई जो है लंबाई से दुगुनी है तो 2x हो गया। और बोल रहा है क्या, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, तो लंबाई और चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2x गुने x लंबाई गुने चौड़ाई, और उसका दोनों का दिया गया, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया गया यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर। तो निकाल दिए हैं, बस कैलकुलेशन कर दिए तो 20 आ गया, माइनस ये एक प्लस में 20 हो जाएगा, एक माइनस 20, तो माइनस 20 संभव नहीं होगा, तो x बराबर 20 हो जाएगा।
तो चौड़ाई 20 हो जाएगा और लंबाई कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। मजा आ रहा है ना। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया गया है 15, यदि उसके व्युत्क्रमों का योग जो है 3/10 है तो संख्या मान लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर कितना 15 हो जाएगा। दो संख्याओं का योग सिंपली आप बताते जा रहे हैं, आप वहाँ पे जब एग्जाम में जाएगा तो वहाँ पे लिख के बताइएगा ताकि आपका नंबर ना कटे। यदि उसके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है, यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर कितना हो जाएगा 3/10, व्युत्क्रमों का योग दिया गया तो संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, देखिए क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 15 है, तो y बराबर x बराबर क्या आ जाएगा x बराबर y और ये -15 हो जाएगा। तब ये समीकरण सेकंड मान लीजिए, इसका समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड में पुट करने पर तो x का मान समीकरण जिस तरह से ये क्वेश्चन बतलाया तो उसी तरह से ये भी है समीकरण सेकंड में रखने पर, तो 1/x इतना है, x का मान यहाँ पे 15 माइनस वाई हो जाएगा प्लस 1/y बराबर 3/10। अब ये बट्टा पर का जोड़ घटाव हमें करना पड़ेगा। चलिए ये आपका होमवर्क हो गया, करके आइएगा, आंसर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी मदद लगा होगा। तो आप पूरे वीडियो, दोनों वीडियो जो हैं आप देख लीजिए। 100% द्विघात समीकरण से आपका कहीं क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बस इतना अच्छे तरह से आप तैयारी कीजिए, खूब लगन कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और ज़रूर सक्सेस कीजिए। धन्यवाद। तो फिर हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।